Good morning, students. In the last period, we have seen page number 18. Page number 18 के हमने 4 पैराग्राफ लिखे थे. The title of the lesson is The Necklace, Part 1. Okay? Mathilde was very pretty and charming girl. ये हमने देखा. और किस तरह से वो गरीबी का जीवन जी रही है. एक शाम को क्या होता है? One evening, her husband came home with an air of the trump. एक शाम की बात है, उसके हस्बैंड आते हैं, बहुत ही खुशी से आते हैं, वेरी जॉयफुली, होल्डिंग अ लार्ज इन्वोलप इन हिज हैंड. और उसके हाथ में बहुत बड़ा इन्वोलप होता है, यानी लिफाफा होता है. आते ही वो अपने पत्नी को क्या बोलते हैं, मैथिल्ड को, लुक, ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू. देखो, तुम्हारे लिए मैंने कुछ तो लाया है. शी टोर ओपन द पेपर. वो उस लिफाफे को फाड़ती है. एंड ड्री आउट अ कार्ड. और उनमें से, उसके अंदर से एक कार्ड निकालती है. दैट वॉज द इन्विटेशन कार्ड ऑन विच वॉज प्रिंटेड द वर्ड. और उसके ऊपर उस इन्विटेशन कार्ड में कुछ लिखा था. व्हाट वॉज रिटन? क्या लिखा था? द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिस्टर एंड मिसेस, MME का मतलब मिस्टर एंड मिसेस जॉर्जेस रैम्पोनियम रिक्वेस्ट द प्लेसर. मिस्टर एंड मिसेस आपको विनती करते हैं, मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल. लॉयसेल सरनेम किसका था? मैथिल्ड का. ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18th जनवरी को हमारे यहाँ प्रोग्राम है. उस प्रोग्राम के लिए आपको अटेंड करना है. इस तरह का इनविटेशन कार्ड था. इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब हैप्पी, यानी खुश होने के बजाय, हर हस्बैंड हैड होप, उसके पति ने अपेक्षा की थी कि भाई जैसे वो इनविटेशन कार्ड देखेंगी, शी विल बी हैप्पी, वो बहुत खुश होगी. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इनविटेशन कार्ड ऑन द टेबल रिसेंटफुली. शी थ्रू, खुश होने के बजाय मैथिल्ड क्या करती है? वो इनविटेशन कार्ड जो है वो टेबल पर पटक देती है, रिसेंटफुली, गुस्से से. एंड मटर्ड, और मन ही मन कुटकुटाती है. What do you want me to do with that? तुम्हें क्या लगा मैं इस इनविटेशन कार्ड के साथ क्या करूं? And what do you expect? और तुमने क्या अपेक्षा की थी? From me to wear if I go? अगर मान लो मैं आती भी हूं पार्टी में, तो बैठ क्या नहीं wear, मैं क्या पहन के आऊंगी? He hadn't thought of that. मैथिल्ड के हस्बैंड ने यह सोचा नहीं था कि वो क्या पहन के आएंगे. बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, शी हैड नो रिच ड्रेसेस, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह के महंगे कपड़े नहीं थे. ही स्टैमर्ड. स्टैमर्ड का मतलब था कुटकुटाना, अड़खड़ाना. ही स्टैमर्ड. व्हाई? द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन. अरे जो कपड़े तुम थिएटर में पहन के जाती हो, इट सीम वेरी नाइस टू मी, वो तो बड़े अच्छे. इट लुक्स वेरी नाइस, बड़े अच्छे, वो पहन के आओ. ही स्टॉप, वो रुक गया. स्टंड, स्टंड का मतलब सरप्राइज, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया. एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब नर्वस, नर्वस भी हो गया. टू सी हिज वाइफ क्राइंग, अपनी पत्नी को रोते देख के वो सरप्राइज हो गया, दुखी हो गया. ही स्टटर्ड, स्टटर्ड का मतलब हेजिटेटेड. व्हाट इज द मैटर? क्या प्रॉब्लम है? लेट अस सी मैथिल्ड, हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट? हाउ मच वुड अ सुटेबल ड्रेस कॉस्ट? अगर एक बहुत ही अच्छा ड्रेस लेना है तो उसकी क्या प्राइस हो सकती है? She thought
फॉर ए मोमेंट, वो कुछ क्षण उसने सोचा, कंप्यूटिंग द कॉस्ट, कंप्यूटिंग है कंसिडरिंग द कॉस्ट, उसने वो सोचा, एंड आल्सो वॉन्डरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, उसने सोचा कि मैं तुरंत तो रिफ्यूजल नहीं कर सकती हूँ, तुरंत तो रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ। उसने सोचा कि हाउ मच कॉस्ट शुड आई टेल, मैंने कितनी कीमत बताना चाहिए। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेटिंगली, आखिरकार उसने संकोच करते हुए उसने कॉस्ट बताई। आई डोंट नो एग्जैक्टली शी सेड, उसने कहा मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रांसेस, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रांसेस में वो ड्रेस मैं ले सकती हूं। He turned a little pale, वो थोड़ा नाराज हो गया। He turned a little pale, pale का मतलब निस्तेज, नर्वस, because he had been saving that exact amount to buy a gun, क्योंकि उसने उतने ही पैसे जमा करके रखे थे अपने लिए गन खरीदने के लिए। He wanted to buy a gun for hunting summer in the country near the latrine with his friend, वो अपने दोस्तों के साथ शिकार करने जाता था, उसके पास गन नहीं थी, तो उसने एग्जैक्टली उतने ही पैसे जमा करके रखे थे, सेविंग करके रखे थे कि भाई मैं एक गन खरीदूं। However, he said, very well, I can give you 400 francs. उसके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रांसेस दूंगा, 400, बट ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, लेकिन देखो उसका ब्यूटीफुल यानी अच्छा ड्रेस खरीदने की कोशिश करो। नाउ द डे ऑफ द पार्टी ड्रीव नियर का मतलब अप्रोचिंग, पार्टी का दिन धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। एंड मैडम लॉयसेल सीम्ड सैड, फिर भी मैथिड नर्वस लग रही थी, रेस्टलेस बेचैन लग रही थी, एंड एंशियस का मतलब वरीड और चिंता में डूबी हुई दिख रही थी। थॉट हर ड्रेस वॉज रेडी, दो हर ड्रेस वॉज रेडी, हालांकि उसका ड्रेस तैयार था, इवन देन शी वॉज नर्वस, शी वॉज सैड। वन इवनिंग हर हस्बैंड सेड, एक शाम को उसके पति ने उसे पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या प्रॉब्लम है? यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से तुम बहुत ही विचित्र बर्ताव कर रही हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? शी रिप्लाइड, उसने जवाब क्या दिया? आई एम अपसेट, उसने कहा कि मैं अपसेट हूं। आई हैव नो ज्वेलरी, मेरे पास कुछ ना ज्वेलरी है, नॉट अ सिंगल स्टोन टू वियर, एक भी डायमंड मेरे पास नहीं है पहनने के लिए। आई वुड रैदर नॉट टू गो टू द पार्टी, मुझे लगता है कि पार्टी में ही नहीं जाऊं, केवल ड्रेस पहन के जाऊंगी। उसने जवाब दिया, उसके पति ने, यू कुड वियर फ्लावर, ही सेड, दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। उसने कहा पति ने कि कोई फूल वगैरह पहन के लो, दैट वॉज द फैशन ऑफ दैट टाइम, टू वियर टू यूज द फ्लावर पहनना उस वक्त का फैशन था, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं हुई। अब आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ओके, सी यू टुमारो।